बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग को फिजिक्स का ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। क्लास फिफ्थ का मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ये क्लास फिफ्थ में आपका लेसन 11 है। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर नेम है सिंपल मशीन्स। मशीन्स तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्लास फिफ्थ में हैं, तो आपको अभी सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ना है। अब ये हमको अब आपको बता दे रहे हैं कि मशीन एक्चुअली करता क्या है। मशीन जो है हमारे वर्क को आसान बनाता है। जो काम हम 1 घंटा में करेंगे, वह काम मशीन हमारा 10 मिनट में, 5 मिनट। फॉर एग्जांपल, आप जैसे कपड़ा धुलते हैं हम लोग, तो हाथ से कपड़ा धुलते हैं तो टाइम लगता है, बट वह वॉशिंग मशीन में डाल दो तो आराम से कपड़ा भी धुल रहा है और हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कोई बोतल है और आ, उसका वो कैप नहीं खुल रहा है, तो आराम से मशीन से कैप खुल, मतलब बहुत सारा मशीन जो है हमारे वर्क को आसान पड़ता है। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, सिंपल मशीन। आइए इसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है। देयर आर मेनी टास्क दैट वी कैनॉट डू ourselves, or we may need to put in a lot of time and effort to do them। बहुत ऐसा टास्क है जो हम लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, और उसके लिए हमको मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट का मतलब होता है बेटा फोर्स लगाना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लॉट ऑफ टाइम लगता है कोई काम करने में, और ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब कोई काम होता है। ठीक है। टू डू सच टास्क वी यूज़ मशीन दैट टाइम। यही कारण है कि ये कुछ काम जो होता है, इसको करने के लिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट सिंपल मशीन इन दिस चैप्टर। आज यही सिंपल मशीन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आपका टॉपिक दे रहा है नीड फॉर मशीन्स। भाई मशीन की क्यों ज़रूरत है? भाई क्या ज़रूरत है मशीन का? हाथ तो है ही, हमारा शरीर है। लेकिन आइए देखा जाए। अ मशीन इज़ अ टूल डैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। मशीन एक टूल है, औजार है, जिसके कारण हमारा काम जो है आसानी से हो जाता है। इट हेल्प अस टू ओवरकम अ लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ लोड बाई अप्लाइंग अ लेजर फोर्स। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि ये इस मशीन के वजह से बहुत बड़े बड़े लार्जर फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। फोर्स को हम लोड भी कहते हैं। फोर्स लोड लगा, और कम फोर्स में भी काम अप्लाई, मैंने बड़ा बड़ा काम कम फोर्स अप्लाई करके हम लोग कर लेते हैं, थोड़े समय में कर लेते हैं। ठीक है। बहुत बड़ा जिसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगे, ज़्यादा हमको वर्क करना पड़े, और फिर भी काम ना हो, लेकिन मशीन के द्वारा कम फोर्स लगाएं और काम हमारा हो जाता है। इसीलिए मशीन की बहुत ज़रूरत होती है। कम समय लगता है और आसानी से काम हो जाता है, समय भी बचता है, और हमारा कम वर्क भी करना पड़ता है। ज़्यादा समय, ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, और काम मेरा ईजियर हो जाता है। मशीन कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। मशीन आपका सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी, दोनों है भाई। तो वर्क के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार। आइए सिंपल मशीन्स। साधारण मशीन क्या क्या है भाई? अ सिंपल मशीन यूजेज अ सिंगल अप्लाइड फोर्स टू गेट द वर्क डन। ये सिंपल मशीन जो होता है, इसका मतलब सिंगल अप्लाई, एक अकेले ही अब खुद ही अप्लाई करके एक अकेले ही मशीन से वो काम कर सकते, कोई काम किया जा सकता है अकेले। उसके साथ कई मशीन अटैच नहीं होता है, सिंगल ही फोर्स अप्लाई करके, सिंगल आदमी फोर्स अप्लाई करके, मतलब वो मशीन किसी और मशीन से अटैच नहीं रहता है। ठीक है, इसको सिंपल मशीन। अ सिंपल मशीन हैज़ अ वेरी फ्यू पार्ट। सिंपल मशीन में जो पार्ट होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे आप देखिए, अ व्हील वेरो इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन। अब ये देख रहे हैं ना, ये सामान ढोकर ले जा रहा है। ठीक है, पहिया वाला जो ढोने पहिया में कचरा वचरा लेकर जाते हैं लोग, तो जिसमें क्या रहता है देखिए, सिंपल मशीन है। ठीक है,
व्हील बैरो कहते हैं। ये एक सिंपल मशीन, इसमें ज़्यादा इसका पार्ट नहीं है। अ कम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन्स। कम्प्लेक्स मशीन में कई प्रकार के मशीन उसमें अटैच रहते हैं, एक अकेले ही नहीं रहता है, समझ गए। तो आइए देखा जाए टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। मशीन के जो सिंपल मशीन है उसके क्या क्या टाइप्स है। पहला है देखिए लीवर। अब लीवर में आपका पेट वाला लीवर नहीं, लीवर, पुली, फिर से व्हील एंड एक्सल, वेज, स्क्रू एंड एन इंक्लाइंड प्लेन आर सम सिंपल मशीन। ये सारे कुछ सिंपल मशीन है। कॉम्प्लेक्स मशीन देख रहे हैं, एक मशीन में कई सारे मशीन जुड़े हुए हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। लीवर क्या है भाई? अ लीवर इज अ रिजिड बार रेस्टिंग ऑन अ पिवोट। ये जो है लीवर जो होता है एक रिजिड बार होता है और स्थिर रहने वाला चीज़ होता है। इट इज़ यूज टू मूव अ हेवी लोड विथ वन एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द अदर। इसमें जो होता है इसका यूज होता है कि हेवी लोड के लिए यूज किया जाता है। जब हेवी लोड इस पर पड़ता है तो एक तरफ हेवी लोड पड़ता है तो दूसरी तरफ प्रेशर, मतलब एक तरफ हेवी लोड रखेंगे, हेवी लोड फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो दूसरी तरफ प्रेशर अप्लाई ऑन द अदर राइट। एक तरफ फोर्स लगाएंगे तो दूसरी तरफ भी असर पड़ता है, ठीक है। वन एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाई ऑन द अदर एंड, मतलब जब प्रेशर एक तरफ हेवी लोड, अगर जो मान लीजिए भारी सामान है, हेवी लोड है, एक तरफ है, फोर्स एक तरफ लगा रहा है, और जब हम प्रेशर लगा एक तरफ हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो फोर्स उसके तरफ चला जाएगा, दूसरे तरफ फोर्स चल जाएगा, लोड दूसरे तरफ चल जाता है। इसके बारे में आपका एग्जाम्पल पीछे नेक्स्ट पेज में है, आइए देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए पार्ट्स ऑफ लेबर का, देखिए जैसे देखिए ये लड़की एक दिख रहा है, फिगर में दिख रहा है, लड़की है। ये एफर्ट मतलब प्रेशर फोर्स होता है, एफर्ट मीन्स फोर्स, और लोड मीन्स हमारा काम जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद फलक्रम है, ठीक है, फलक्रम। अब आ जाइए, इसमें हम देख रहे हैं इस लड़की को देख रहे हैं, जो लोड है लोड मीन्स क्या, वर्क होता है। लोड को हम वर्क भी कह सकते हैं, एफर्ट को फोर्स। अब देखिए ये लड़की एक डंडा ली है, बड़ा सा क्या लगाया है, बड़ा सा ये पत्थर है। अब पत्थर को किनारे करने के लिए हाथ से तो उठेगा नहीं, तो उसके लिए ये एक बड़ा सा लोहे का स्टिक है, चाहे जैसा भी स्टिक हो, मजबूत स्टिक लियो, और ये एक तरफ से प्रेशर लगा रही है, ठीक है। ये एक तरफ से प्रेशर ला रही है। फलक्रम्स है, फलक्रम क्या है, कहीं स्थिर है, यहाँ पे ज्वाइंट है, ये स्टिक यहाँ पे ज्वाइंट है, फलक्रम द फिक्स स्टेज में है। और यहाँ पे ये हाथ से अपने प्रेशर लगा रही है, तो लोड किस पे पड़ रहा है, वर्क कहाँ है, इस पे हो रहा है। प्रेशर लगा रही है तो दूसरे तरफ वर्क ये लोड पड़ रहा है, और इस तरह ये पत्थर खिसक जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट कर बाहर चल जाएगा, समझ आए। तो द पिक्चर गिवन अबाउट शो ए लेवर, ये पिक्चर क्या शो कर रहा है, लीवर को शो कर रहा है। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। लीवर में कई पार्ट होते हैं, कौन कौन, पहला यहीं पे दिख रहा है, एक तो पार्ट एफोर्ट है, दूसरा लोड है, तीसरा फलक्रम है। ये तीनों पार्ट मिल के ही लीवर तैयार हो जाता है। फलक्रम का है फिक्स पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव इज कॉल्ड द फलक्रम्स। मतलब ये है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, रॉड जो है एक फिक्स पॉइंट पे रहता है, और तब रॉड मूव करता है, उसी पॉइंट से होते हुए मूव करता है। तब देखिए एक रॉड है जो फिक्स पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स है यहीं पे, और यहीं से ऐसे करके और खिसक जा रहा है, तो फलक्रम से एक फिक्स पॉइंट है। चारों तरफ कोई भी रॉड के चारों तरफ एक फिक्स पॉइंट रहता है, उसी को कहते हैं फलक्रम। द ऑब्जेक्ट, अब लोड क्या है, द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज टू बी डन इज कॉल्ड लोड। मतलब वह ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे हम लोग काम करते हैं और फोर्स लगता है तो वर्क हो जाता है, उसी को कहते हैं लोड। लोड को दूसरा नाम हम फोर्स भी कह सकते हैं, जो एल से डिनोट करते हैं।
effort, the external force that need to be applied on a particular place for the rod to do its work is called effort. effort क्या है? एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, रॉड के द्वारा, फॉर द रॉड के लिए, टू डू इस वर्क, और इस वर्क को, किसी काम को करने के लिए जो एक्सटर्नल बाहरी जो फोर्स लगाई जाती है उसी को कहते हैं एफर्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये एफर्ट को फोर्स ही कहा जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाए। अब देखिए इसमें, इसके बाद इसमें आ रहा है, तो 1 मिनट बेटा, ये हो गया। उसके बाद इसके बाद आ रहा है ये, ठीक। अभी हम लोग एफर्ट तो पढ़ चुके। इसके बाद बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फुलक्रम्स, लोड एंड एफर्ट लीवर्स आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स। देखिए ये पोजीशन ऑफ, देखिए फुलक्रम का पोजीशन, लोड का पोजीशन, एफर्ट का पोजीशन, लीवर का, ये सारे तीनों पार्ट होते हैं। तो इन तीनों के बेस के आधार पे, इन तीनों के पोजीशन के आधार पे देखते हुए लीवर्स को 3 प्रकार से बांटा गया। 3 प्रकार का लीवर होता है, ठीक है। पहला क्लास 1 लीवर, दूसरा क्लास 2 है, क्लास 3। तो पहले क्लास 1 लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए क्लास 1 लीवर में है, अ लीवर इन विच द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट इज कॉल्ड क्लास 1। देखो यहाँ पे लीवर जो है, लीवर क्लास 1 लीवर कब कहाएगा? जब क्लास 1, जब फुलक्रम कहाँ दिखाई देता है, फुलक्रम कहाँ रहेगा? लोड और एफर्ट के बीच में। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एफर्ट दिख रहा है, ध्यान से देखिए, एरो है रेड कलर का, जो एरो है ये एफर्ट है, ठीक। एफर्ट को ये फिक्स पॉइंट पे रहता है, तभी कोई चीज़ मूव करेगा। यहाँ पे एफर्ट है और यहाँ पे क्या है? लोड है, ठीक है, लोड है, और दोनों के बीच में क्या है? फुलक्रम है। फुलक्रम को मैंने बताया कि एक फिक्स पॉइंट होता है, जो एक फिक्स पॉइंट पे स्टेबल रहता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का रॉड अगर जो मूव कर रहा है तो एक फिक्स पॉइंट पे वो स्थिर रहता है। तो फुलक्रम हमेशा फिक्स पॉइंट जो रहता है, जिस चीज़ से जुड़ा रहता है, ठीक है, कोई भी रॉड, कोई चीज़ एक फिक्स पॉइंट से जो जुड़ा रहता है, वो उस फिक्स पॉइंट को कहते हैं फुलक्रम। और लोड हम लोग बता रहे हैं, लोड मतलब वर्क होता है, और ई का एफर्ट मतलब फोर्स, ठीक है। आइए देखिए, या सीसॉ में, सीसॉ हम लोग बैठते हैं ना, 2 तरफ बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब सीसॉ में देखिए ये फुलक्रम क्या है? सीसॉ में कहाँ रहता है? सीसॉ आप लोग देखे होंगे अपने स्कूल में, कि बीच में एक जो रॉड होता है जो बीच में फिक्स रहता है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या है? फिक्स नहीं रहता, बैठने वाला जगह रहता है। एक में देखिए एफर्ट नीचे है, एक में लोड है, एक तरफ लोड है, एक तरफ एफर्ट। अब देखिए अगर जो हम एफर्ट है, अगर जो फोर्स यहाँ इस तरफ इफेक्ट पे फोर्स लगा है, कोई भारी चीज़ रख रहे हैं, तो लोड क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ चल जाएगा, वो वर्क हो जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा। लोड पे अगर जो हम कोई चीज़ वर्क कर रहे हैं तो ये एफर्ट ऊपर जाएगा। तो अब उसके बाद क्रोबार भी देखने को मिल रहा है। क्रोबार में देखिए एफर्ट यहाँ पे है, एफर्ट यहाँ पे है, ये लोड है, यहाँ की कोई चीज़ उठाने के लिए लोड है, यहाँ पे वर्क है, और यहाँ पे क्या है? ये एफर्ट है, और यहाँ पे लोड है, और ये फुलक्रम है जो फिक्स पॉइंट पे है। ये क्लास 1 लीवर्स है, ठीक। जैसे सीजर का ही देखिए, डोमेस्टिक सीजर जो घरेलू सीजर है, देखिए सीजर में क्या है? फुलक्रम क्या है? एक स्थान पर एक पॉइंट है जहाँ पे ये 2 सीजर के 2 चीज़ क्या है? दोनों तरफ का नो चिपका हुआ है, और इसी पॉइंट से ये दोनों क्या? लोड है, और यहाँ पे हमारा ये फुलक्रम हो गया, ये एफर्ट है। जब हम सीजर को ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, तो यहाँ पे कोई चीज़ कटता है। अब फुलक्रम क्या है? ये दोनों जो है सीजर के दोनों पार्ट क्या है? एक
एक स्थान पे फिक्स है। ठीक है, तो पेयर ऑफ सीजर जो सिंपल मशीन होता है ये सीजर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द पेयर ऑफ सीजर इन सिंपल मशीन इफर्ट इज अप्लाई। जब इफर्ट को हम अप्लाई करते हैं, इफर्ट मतलब फोर्स जब अप्लाई करते हैं एक तरफ, वन एंड ऑफ द सीजर, एक तरफ जब फोर्स लगाते हैं तो लोड पेपर, लोड मतलब क्या हो, पेपर जो होता है वो क्या होता है, दूसरे तरफ लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और वो पेपर है वो कट जाता है या कपड़ा कट जाता है। समझ रहे, एक तरफ प्रेशर लगाता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास टू लीवर्स। क्लास टू लीवर में है अ लीवर इन विच द लोड इज लोकेटेड। यहाँ पे लीवर कहाँ दिखाई देता है, कहाँ रहता है, तो बिटवीन द फल्क्रम एंड द इफर्ट इज कॉल्ड क्लास टू लीवर। यानी कि लीवर यहाँ पे कहाँ रहेंगे, फल्क्रम और इफर्ट के बीच में। फल्क्रम और फल्क्रम आपका यहाँ है और ये इफर्ट यहाँ पे है और बीच में लीवर दिख रहा है। समझ गए, ये दोनों के बीच में रहेंगे, यहीं पे फिक्स है अब। ठीक है, अब आइए फल्क्रम और इफर्ट के बीच में। जैसे अब ये जब बीच में रहेंगे तो इनका एग्जाम्पल आइए देखिए जाए। एग्जाम्पल व्हील वेरो। ठीक है, अब देखिए व्हील है, अब ये व्हील पे ही अब क्या हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो चाहे बोतल हम ओपनर, बोतल का कैप को खोलते हैं वो होता है, एंड नट क्रैकर, नट को खाने वाला नट होता है उसको हम क्या करते हैं, दबा कर खोलते हैं, नट क्रैकर। ये सारे क्या एग्जाम्पल है क्लास टू लेवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लोड कहाँ पे है, लोड यहाँ पे, वर्क कहाँ हो रहा है, बीच में। ठीक है, एफर्ट कहाँ है, फोर्स कहाँ लगा रहे हैं यहाँ पे, और ए फल्क्रम कहाँ है, यहाँ पे। ये तो फिक्स है ना, ये पहिया जो है एक दोनों तरफ रॉड से क्या है, फिक्स है। ये व्हील क्या है, दोनों तरफ से फिक्स है। फल्क्रम फिक्स पॉइंट पे है, फिक्स है। अब क्या पहिया भगेगा, नहीं। हम फोर्स अप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पड़ेंगे और पहिया आराम से चलने लगेगा। ठीक है, हम पूरे पे फोर्स नहीं लगाते, बस यहाँ फोर्स लगाएंगे और पहिया चला, और इस तरह सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और ये लोड मतलब क्या, वर्क हमारा कंप्लीट इजी होता जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें देखिए नट वाला में, देखिए नट क्रैकर में देखिए, हम देखिए एफर्ट यहाँ है। अब ये दोनों तरफ जो बाजू है ऊपर के तरफ हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं, इसको दबाते हैं। और लोड वर्क कहाँ होता है, इसके अंदर हम नट रखे हैं। और यहाँ ये जो है एक फिक्स पॉइंट, फिक्स है ना, इफर्ट यहाँ पे है, फल्क्रम यहाँ पे है और यहाँ पे ये फिक्स है। ठीक, अब इसी को जब दबाएंगे तो ये लोड पड़ेगा, ये वर्क हमारा, वर्क में क्या होता है, मतलब ये है कि नट हमारा क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। और इस तरह जो नट को हम लोग खाते हैं तो उसके बाहरी जो आवरण होता है, एक्सटर्नल जो होते हैं सेल, बहुत टाइट होते हैं, दांत से हम लोग का नहीं टूटता है। तो इसीलिए मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं, मशीन से जल्दी टूट जाता है जो बाहर वाले सेल होते हैं, ये बायोलॉजी की बात है। ठीक है, इस तरह हमारा काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक, अब ये एक्टिविटी दिया है, नट क्रैकर, वालनट, ये सारे दिए हैं, एक्टिविटी पढ़ लीजिए। क्लास थ्री लेवर। क्लास थ्री लेवर में है, यहाँ पे लीवर कहाँ रहता है, इन विच द एफर्ट इज लोकेटेड। यहाँ पे एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड। अब देखो यहाँ पे एफर्ट कहाँ दिखाई देगा, फल्क्रम और लोड। लोड मैंने कहा क्या, फोर्स को कहते हैं। फल्क्रम क्या है, एक फिक्स पोजीशन है जहाँ कोई रॉड फिक्स पॉइंट पे फिक्स रहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, फल्क्रम एंड लोड के बीच में क्या रहता है, इफर्ट पड़ता है, फोर्स कहाँ लगता है, फल्क्रम लोड के बीच में। ठीक है, इसी को कहते हैं क्लास थ्री लेवर। अब फिशिंग रॉड, जो जिससे हम फिश को पकड़ते हैं, तो फिशिंग जो रॉड होता है वो ऐसे ही फिश को पकड़ने वाला जो छोटा सा मशीन कहा जाएगा, वो ऐसे ही रहता है। तो फिक्स पॉइंट कहाँ रहेगा, किनारे में। ठीक है, फल्क्रम किनारे में, देखिए फिक्स पॉइंट पे है, यह दिख रहा है।
और हमारा इफर्ट हमारा यहाँ पे है, ये फलक्रम है, इफर्ट यहाँ पे है, लोड कार्य क्या है, किनारे होता है। मछलियाँ जब इसमें फंस जाती हैं, निकल जाती तो इसे उठाकर ऐसे, तो हम फलक्रम के फोर्स कहाँ लगाते हैं, इफर्ट कहाँ इस पे लगाते हैं, और तब इस तरह मछलियाँ हम फिशिंग रॉड यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे एफ दिख रहा है फलक्रम, और ये इफर्ट है, लोड यहाँ पे। अभी इसी तरह फिश को हम लोग पर ये जो एफ जो फलक्रम है एक फिक्स पॉइंट पे क्या हुआ, चिपका हुआ है, ठीक। यहाँ पे ट्वीजर्स है, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक। अब ये पेयर ऑफ टंग, अब यहाँ पे टंग्स का पेयर जो है ये दिखा जा रहा है, क्लास 3 का डोमेस्ट्रेट क्लास 3 लेवल होता है, टंग पीस ऑफ चाक, ये सारे चीज़ होते हैं। चलिए ये सब एक्टिविटी है आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लीवर के ही पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी तक तो लीवर के पार्ट पढ़ लिए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन का लीवर पढ़े। दूसरा जो सिंपल मशीन का टाइप्स है वो उसको कहते हैं पुली। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, ठीक। ओके बाय।